जय हिंद सभी को। सभी लोगों ने इस समय एक चर्चा में काफ़ी टॉपिक देखा होगा कि भारत के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग का जो भारत ने अपनी मांग रखी थी उस पर अभी अमेरिकी राजदूत ने अपना समर्थन दिया है और इसका अर्थ ये है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार में जो मांग की थी उस पर अमेरिका का समर्थन किया जाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सुधार की दिशा में एक बेहतर कदम माना जा रहा है। और इसी वजह से हाल ही के समय में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है कि क्या वास्तविकता में वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है, यानी यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी मांग लगातार भारत के द्वारा उठाई जा रही थी और अन्य कई देश भी इसकी मांग उठा रहे थे। अब जानते हैं कि आगे इसका पूरा मुद्दा क्या है। तो अगर आप लोग इसको पूरा देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रहिएगा, पूरी बात इसमें हम आपको बताते हैं और जो भी इसमें आगे होने वाला है वो भी आगे हम लोग देखते रहेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आपका भारत ने सुधारों की मांग की थी। तो बात आती है कि भारत ने जो सुधारों की मांग की थी उसका अमेरिका ने भी समर्थन कर दिया है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का समर्थन जो मिला, ये समर्थन मुख्य रूप से कहाँ पर दिखाई देता है। तो भारत के समर्थन में अमेरिकी राजदूत जिनका नाम है लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इन्होंने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन भी किया है, यानी भारत को स्थायी सदस्य के रूप में वहाँ पर शामिल किया जाए। और अगर भारत स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल होता है तो ये भारत के दृष्टिकोण से प्लस एशिया के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके प्रयास लगातार जारी हैं। इसके साथ साथ भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि 70 वर्ष पहले जो यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थापित किया गया था, आज की वास्तविक दृष्टिकोण को देखते हुए वो अपनी वास्तविकताओं को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें सुधार की आवश्यकता है। जो मांग भारत ने पहले रखी थी उसी का इन्होंने समर्थन कर दिया। अब इन्होंने ये भाषण अपना कहाँ पर दिया, तो जापान की राजधानी टोक्यो में भाषण के दौरान इन्होंने राजदूत ने कहा कि यूएनएससी में G4 देशों को स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। अब बात यहाँ पर ये आती है, देखिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठे होंगे, अगर है तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। आगे चल करके एक क्वेश्चन बनेगा कि टोक्यो में जापान की राजदूत ने जो 4 G4 देशों को शामिल करने की बात कही, ये 4 G4 देश कौन से थे। तो देखिए, सबसे पहला तो जापान में बात बोली गई, तो जापान है, दूसरा इसमें जर्मनी है, तीसरा भारत है और चौथा ब्राज़ील है। इन्हें G4 देश के नाम से जाना जाता है। तो भारत, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इन्हें G4 देश कहा जाता है। और राजदूत अमेरिकी राजदूत ने इन 4 देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता देने की बात कही है। इसके साथ साथ राजदूत ने यहाँ पर अगली बात अपनी जो रखी है वो कहा है कि यूएनएससी में 2 देश, रूस और चीन, जो कि 15 सदस्यीय यूएनएससी में विस्तार का हमेशा से विरोध कर रहे हैं, ऐसा राजदूत का कहना है। अमेरिका भी पहले इसका विरोध करता था, लेकिन अब 2021 से पहले की बात हो गई कि अमेरिका इसके विरोध में था कि 15 सदस्यों से ज़्यादा इसमें न बढ़ाए जाएं, यानी कि 5 स्थायी और 10 अस्थायी। लेकिन अब अमेरिका इस बात का समर्थन करता है कि अब इसमें 15 से ज़्यादा देशों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें यूएसए ने इसका समर्थन कर दिया है, यानी यूएनएससी में सुधारों के लिए यहाँ पर अमेरिका समर्थन में आ चुका है। अब अगली बात आती है कि यूएनएससी में इस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य हैं, जिनमें से
अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कई अन्य प्रतिनिधित्व ऐसे क्षेत्र हैं जहां का कोई भी प्रतिनिधि अभी तक यूएनएससी का मेंबर नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यहाँ पर मेंबर नहीं रहा है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि यहाँ पर मेंबर इनको जोड़ा जाए, यहाँ इन क्षेत्रों के भी प्रतिनिधियों को लाया जाए, क्योंकि यहाँ की बात फिर कैसे लाई जा सकेगी। अब अगली बात करते हैं कि भारत ने अपनी बात को कब रखा था। मार्च 2024 में G4 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल करने की बात भारत ने रखी थी। भारत ने इस पर अपना एक पूरा मॉडल रखा था, और भारत ने अपना मॉडल जो रखा था उसमें कहा था कि 6 नए स्थायी सदस्य इसमें जोड़े जाएं, 6 नए स्थायी सदस्य जोड़े जाएं और 4 से 5 अस्थायी सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाए। बात यहाँ पर आती है कि भारत ने इन पर सुधारों की मांग क्यों रखी। जैसा कि आपने राजदूत को सुना कि उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से यूएनएससी काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें विस्तार की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी भी बढ़ रही है और प्रतिनिधित्व भी बढ़ना चाहिए। प्लस जो देश अच्छी तरह से अपना काम और जिम्मेदारियों को देख रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और जो इसमें अभी शुरुआती दौर में है उन्हें अस्थायी प्रतिनिधित्व जरूर देना चाहिए। इसके बाद अगली बात आती है कि आपके दिमाग में ज़रूर एक बात आई होगी, हालांकि वीडियो हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही बना रहे हैं, कभी इसका लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, हम इसका लॉन्ग वीडियो भी बना देंगे। बात आती है, आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा यूएनएससी क्या है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, हिंदी में इसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये चर्चा में क्यों रहता है, क्योंकि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, तब से इसमें इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं है। इस वजह से वर्तमान दृष्टिकोण में इसमें सुधार की आवश्यकता है, और टोटल मेंबर इसमें 193 हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं। ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इन्हीं 5 देशों को वीटो देश भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें वीटो पावर प्राप्त है। इस संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त होती है। इसके साथ साथ इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्यों को 2-2 साल के लिए सदस्यता मिलती है। टोटल मेंबर की बात करें तो 193 मेंबर हैं। और अगली बात अगर करें तो यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र के 6 संस्थाओं में से एक संस्था है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 6 संस्थाएं आती हैं। अभी आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि 6 संस्थाओं में से अब केवल 5 संस्थाएं ही हैं जो वर्किंग में हैं, एक संस्था को न्यूट्रल कर दिया गया है। तो इन 6 संस्थाओं में से एक संस्था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगली बात आती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं, जिनमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि विश्व का पुलिसमैन किसे कहा जाता है, स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही कहा जाता है। इसका तीसरा है न्यास परिषद, और इसका संयुक्त राष्ट्र का तीसरा न्यास परिषद अंग है। और चौथा इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यह भी काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। और इसके साथ साथ इसका 5वां अंग है सचिवालय, और 6वां अंग इसका सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। तो इसमें से जो आपका न्यास परिषद है इसे न्यूट्रल कर दिया गया है, बाकी 5 संस्थाएं अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो भारत के द्वारा मांग रखी गई थी कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता है और कई देशों को अब स्थायी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इस मांग का समर्थन करते हुए अमेरिकी राजदूत ने यानी अमेरिका ने भी समर्थन किया है। अगर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी प्रतिनिधि होता है तो ये भारत का वैश्विक दृष्टिकोण से एक बड़ी उपलब्धि होगी और इसके साथ साथ भारत में विकास की जो यात्रा है वो और तेज़ी से स्टार्ट होगी। और यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।